हेलो स्टूडेंट्स, आज 18 फरवरी 2019 है और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आए हूँ। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, डेली सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी इस तरह का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज के करंट अफेयर का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप डेली करंट अफेयर का PDF हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में न्यूनतम मजदूरी कितना रखने का सुझाव दिया गया है? कितना? 9,750 रुपये प्रति माह रखने का सुझाव दिया गया है इस रिपोर्ट में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी, मिनिमम वेज। ठीक है, तो प्रति माह 9,750 रुपये न्यूनतम मजदूरी होगी। अगर पर डे यानी प्रतिदिन की बात करें तो 350 रुपये न्यूनतम मजदूरी होगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार, बंगाल और राजस्थान राज्यों में आज भी बाल विवाह की कुप्रथा मौजूद है? तो किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने रिपोर्ट जारी करके बताया है? यूनिसेफ ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। इसी ने बताया है कि बिहार, बंगाल और राजस्थान में अभी भी बाल विवाह की कुप्रथा मौजूद है। ठीक है, यानी बाल विवाह किया जाता है वहाँ पर। अभी यूनिसेफ का बात चल गया तो यहाँ से दो चीज़ें जान जाइए। यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हिमा दास हैं, एथलीट हिमा दास हैं। अगर बात करें यूनिसेफ की वर्ल्ड वाइड ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वो है मिली बॉबी ब्राउन, सिंगर है ये। चलिए अब और जान लेते हैं यूनिसेफ के बारे में। फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। सदस्य देशों की संख्या 191 है। CEO हैं वर्तमान में हेनरिएटा होल्समैन फोर। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है? किस देश से? पाकिस्तान से। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। हाल ही में पुलवामा अटैक हुआ है, इसके वजह से भारत सरकार ने इस तरह का कदम उठाया है। तो पाकिस्तान से MFN, इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है। भारत सरकार ने पाकिस्तान को यह दर्जा 1996 में दिया था। अब मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा हूँ नीचे, आप आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं भी पढ़ लेता हूँ। MFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन एक खास दर्जा होता है। यह दर्जा व्यापार में सहयोगी राष्ट्रों को दिया जाता है। इसमें MFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन राष्ट्र को भरोसा दिलाया जाता है कि उसके साथ भेदभाव रहित व्यापार किया जाएगा, यानी व्यापार में उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जब किसी देश को यह दर्जा दिया जाता है तो उससे उम्मीद की जाती है कि वह शुल्कों में कटौती करेगा, यानी जो भी आयात होता है तो उसके वस्तुओं में सामने वाला देश जो है आयात शुल्क में कटौती करेगा। भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा 1996 में दिया था। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब एक चीज़ और यहाँ पे जानिए, भारत ने एक और कदम उठाया है। पाकिस्तान से जो भी वस्तुओं का आयात होता था भारत में, भारत सरकार ने उन वस्तुओं पर आयात शुल्क 200% कर दिया है। पहले ये जो शुल्क थे 20 से 25% वस्तुओं के हिसाब से था, लेकिन इसे बढ़ाकर सीधा 200% कर दिया है कि पाकिस्तान से कोई भी चीज़ अब आयात करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलिए पाकिस्तान आंसर है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। वहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान। मुद्रा चलती है रूपी। भारत पाकिस्तान में जो बॉर्डर है उस बॉर्डर का नाम है रेड क्लिफ रेखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। NRI यानी अनिवासी भारतीय विवाह पंजीकरण विधेयक 2019 के अनुसार किसी अनिवासी भारतीय को कितने दिन के भीतर शादी का पंजीकरण कराना अनिवार्य है? कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर। ऑप्शन डी राइट आंसर है। हाल ही में इस विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। अब ये हो सकता है लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाएगा। तो इस विधेयक में कहा गया है
कि जो भी NRI हैं यानी अनिवासीय भारतीय भारत के हैं पर दूसरे देशों में रहते हैं, अगर वे भारत में शादी करते हैं तो जो रजिस्ट्रेशन है शादी का यानी पंजीकरण शादी के डेट के 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, अन्यथा उनका पासपोर्ट या तो जब्त कर लिया जाएगा या तो रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया का पहला प्रोटॉन कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर आरंभ किया गया है? कहाँ पर? चेन्नई में। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, यहीं पर शुरू किया गया है, स्थापित किया गया है प्रोटॉन कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर। ऑप्शन ए राइट आंसर है। इस तरह से ये सेंटर जो है विश्व का 89वां प्रोटॉन सेंटर है। ठीक है, और भारत का पहला है। अगर बात करें दक्षिण पूर्व एशिया का तो दक्षिण पूर्व एशिया का भी पहला ही है, तो 89वां है विश्व का। इस पे लागत आया है, इस सेंटर को स्थापित करने में लागत आया है 1300 करोड़ रुपए का। और इसमें जो मशीन है 200 टन का वजनी मशीन है वो बेल्जियम से मंगाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे कैंसर का बात चल गया तो एक चीज़ और जान जाइए, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय कैंसर संस्थान हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर उद्घाटन किया? झज्जर में। झज्जर कहाँ पर है? हरियाणा में स्थित है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट। वहीं पर इन्होंने उद्घाटन किया भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय कैंसर संस्थान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने गुर्जरों को 5% आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है? राजस्थान की विधानसभा ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। ठीक है, कुछ दिन से ही राजस्थान में इसके लिए आंदोलन चल रहा था गुर्जरों का आरक्षण के लिए, तो अब वहाँ के विधानसभा ने गुर्जरों के लिए 5% आरक्षण की मंजूरी दे दी है। राजस्थान आंसर है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैप देखते हैं, ये है राजस्थान। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और कितने राज्यों से इसकी सीमा टच करती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, 5 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है। अच्छा, बीच में जो आप ये रेखा देख रहे हैं ये है कर्क रेखा। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इतने राज्यों से होकर ये गुजरती है कर्क रेखा। चलिए राजस्थान के बारे में और जान लेते हैं। गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या की दृष्टि से 6ठे नंबर पे है, साक्षरता दर है 66.11%, लिंगानुपात है 928, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कल्याण सिंह, कैपिटल है जयपुर, लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 200, जिलों की संख्या 33 है। मुख्य न्यायाधीश हैं प्रदीप नंदरा जोग, लोक नृत्य है घूमर, कलबेलिया, कठपुतली तथा तेजाजी। नेशनल पार्क है रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, मुकुरुंडा हिल्स नेशनल पार्क। इसे दर्राह नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नासा के एक ताज़ा अध्ययन में यह पाया गया है कि भारत और कौन सा देश पेड़ लगाने के मामले में विश्व में सबसे आगे है? ठीक है, तो नासा ने अपने अध्ययन में ये कहा है, तो भारत और चीन जो है पेड़ लगाने के मामले में विश्व में सबसे आगे है। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। ठीक है, अब हम यहाँ पे नासा और चीन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले चीन के बारे में जान लीजिए। चीन की कैपिटल है बीजिंग, वहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, और चीन में मुद्रा चलती है यानी करेंसी, उसका नाम है युआन रेनमिनबी। नासा के बारे में जान लीजिए। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानिए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना 1958 में की गई थी। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। वर्तमान में नासा के प्रमुख हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था? किस संस्थान द्वारा? TERI। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होगा द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। इसी के द्वारा आयोजन किया गया था विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 का नई दिल्ली में। 11 फरवरी से लेकर 13 फरवरी के बीच में इसका आयोजन किया गया था।
और इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था 11 फरवरी को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। ठीक है, इसका थीम भी था इस सम्मेलन का, क्या थीम था? अटेनिंग द 2030 एजेंडा डिलीवरिंग ऑन आवर प्रॉमिस, इसका ये थीम था यानी विषय। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में अफ्रीकी संघ यानी अफ्रीकन यूनियन का अध्यक्ष बनाया गया है? अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट। ये बनाया गया है अब्देल फतेह अल सीसी को। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब्देल फतेह अल सीसी एक अफ्रीकन कंट्री है मिस्र, तो मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी, इन्हें बनाया गया है अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा पारित किए गए संशोधन विधेयकों के अनुसार अब पंचायती राज और स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है? तो किस राज्य के विधानसभा ने यह विधेयक पारित कर दिया है? राजस्थान के विधानसभा ने यह विधेयक पारित कर दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि अब वहां पर पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनावों में शैक्षणिक योग्यता नहीं रहेगी, यानी कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए राजस्थान के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिकों के अनुसार जलवायु परिवर्तन और समुद्री जल स्तर बढ़ने के कारण किस वर्ष तक बंगाल टाइगर का आखिरी तटीय गढ़ सुंदरवन नष्ट हो सकता है? किस वर्ष तक? 2070 तक। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाकर यह बताया है कि 2070 तक जो सुंदरवन है, सुंदरवन नेशनल पार्क जिसे हम लोग बोलते हैं, ये खत्म हो जाएगा 2070 तक। सुंदरवन कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। यहीं पे ज़्यादातर बंगाल टाइगर पाए जाते हैं मैक्सिमम। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इकोलॉजी एंड बायोजियोग्राफी में छपे अध्ययन के मुताबिक पृथ्वी पर कितने प्रतिशत कशेरुकी जीवों, कशेरुकी जीव में कौन कौन आते हैं? स्तनधारी आता है, उभयचर आता है और सरीसृप आता है, की मौत के लिए इंसान सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं? तो कितना प्रतिशत? 28%। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। वैज्ञानिकों ने इसके लिए 1970 से 2018 के बीच अमेरिका, एशिया, यूरोप में करीब 42,000 जीवों की मौत का अध्ययन किया, जिसमें सामने आया कि 72% जीवों की मौत प्राकृतिक कारणों के चलते हुई। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना। अब चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था, 16 फरवरी को 16वीं लोकसभा का अंतिम सत्र समाप्त हुआ। 16वीं लोकसभा में कुल कितने बैठकें हुई? सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया था। 331 बैठकें हुई थी 16वीं लोकसभा में, और विधेयक 205 विधेयक को पारित किया था लोकसभा ने। दूसरा क्वेश्चन था, निम्न में से किस राज्य की सीमा म्यांमार को स्पर्श नहीं करती है? इसका भी आंसर सभी लोगों ने सही दिया था। त्रिपुरा की सीमा जो है म्यांमार को स्पर्श नहीं करती है। बाकी सभी राज्यों यानी मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन तीनों राज्यों की सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है। अब चलिए आज का क्वेश्चन करता हूँ। पहला है, संयुक्त राष्ट्र ने निम्न में से किसे प्रबंधन रणनीति, नीति व अनुपालन विभाग का नियंत्रक और सहायक महासचिव नियुक्त किया है? दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? दोनों का आंसर नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।